हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर आपका क्रोनोलॉजी चलेगा, क्योंकि आपके जो मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन बने हैं आपके प्रीवियस ईयर में, सब कुछ आज हम देखेंगे। जितने भी आप यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, सभी क्वेश्चन अदर क्वेश्चन नहीं होंगे, सिर्फ क्रोनोलॉजी के ऊपर ही बेस होंगे। किसी स्टूडेंट ने हमसे ये बोला था, मैसेज उन्होंने किया था कि सर एक बार इसको करवा दीजिए, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो चलते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस प्रकार से जितने भी हमने हर एक क्रोनोलॉजी ले लिया है, आपको इससे एक आइडिया पता चलेगा कि कौन सा कैसे घटित हुआ था, समय काल सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलते हैं, हम देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 40 से 45 क्वेश्चन है, हम कुछ जल्दी कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जिनको अच्छा लगेगा वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम ऐसे ही यूनिक वीडियो आपके पेपर तक, मतलब आपके पेपर के लिए लाते रहते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यहाँ पर बताइए कि अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी या पुर्तगाली। आप इसको एक टेस्ट के फॉर्म में ही लीजिए, अगर आपको आ रहा है तो आप अपना लगा सकते हैं। तो पहले कौन आए ये बताना है। अगर इन चारों में देखा जाए तो पहले कौन आए, तो पहले याद रखिएगा पुर्तगाली आए। पुर्तगाली पहले आए। दूसरे नंबर पे कौन से आए? डच आए। तो याद रखेंगे, दूसरे पे डच आए। तीसरे पे कौन से आए? तीसरे पे अंग्रेज आए। और चौथे पे फ्रांसीसी आए। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4, 2, 1, 3। तो पहले पुर्तगाली याद रखिएगा, पी, डी माने डच, ए माने पीडीए याद रखेंगे, पीडीए याद रखेंगे और एफ लास्ट में लगा देंगे। तो पीडीए देखे ना, अखिलेश यादव वाला, तो पहले हमेशा पीडीए वाला याद रखेंगे, पीडीए और एफ। तो ये याद रखिएगा। तो 4, 2, 1, 3, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम कौन सा है, ये बताइए। अब यहाँ पर बताइए कौन सा। ये देखिए, आईएएस में 2005 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप बताएंगे कौन सा यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहले कौन सा युद्ध हुआ था? तो पहले याद रखेंगे, अंबर का युद्ध हुआ था पहले। इसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था? उसके बाद आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का बाद बांडीवास का युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध हुआ था। अब हम डेट भी बताएंगे अंबर का युद्ध। अंबर का युद्ध कब हुआ था? 1749 ईस्वी में अंबर का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? प्लासी का युद्ध है, तो प्लासी का युद्ध तो बताने की जरूरत नहीं, 1957 में हुआ था, याद रखेंगे, सिराजुद्दौला के बीच और अंग्रेज के बीच। वांडीवास का युद्ध ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1760 में हुआ था, बस 1760 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। तो यहाँ पर अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध और बांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, क्योंकि आईएएस में क्वेश्चन आया है तो पीसीएस में पूछ सकता है। यहाँ पर तो आपको मुझे लगता है सब कुछ पता होगा, सिर्फ अंबर का युद्ध नहीं पता होगा। अंबर का याद रखिएगा, 1749 में, अगस्त 1749 में हुआ था। तो ये कब हुआ था? पलासी वाला जून में हुआ था, ये जनवरी में हुआ था, और ये कब हुआ था? अक्टूबर में हुआ था, 1764 में। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि सिर्फ मैं आपको लिए यही बताने आया हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें आता है कालक्रम में। अब देखिए, यहाँ पर विचार कीजिए, यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है? यहाँ पर कह रहा है घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः आगमन हुआ था, इलाहाबाद का संधि, बक्सर का युद्ध, या वारेन हेस्टिंग का मतलब गवर्नर बनना। तो इसमें कौन सा पहले हुआ था और कौन सा बाद में हुआ था, इसमें आपको बताना है। तो कौन सा पहले हुआ था? तो क्लाइव का आगमन कब हुआ था पुनः भारत में? तो क्लाइव का पुनः भारत में आगमन हुआ था 3 मई, मैं लिख देता, 3 मई 1765 में क्लाइव का पुनः भारत में आगमन हुआ था। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि कब, इलाहाबाद की संधि, हाँ, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? अगस्त 1765 में हुई थी, अगस्त 1765 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर जनरल, ये तो बहुत बाद में हुआ था, तो 1772 में हुआ था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन पहले आया। पहले कौन सा आएगा? 3 मई है, अगस्त है, ये पहले ये आएगा। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, बक्सर का युद्ध हुआ था। इसके बाद 3 मई
क्लाइव का पुनः आगमन हुआ था, इलाहाबाद की संधि हुई थी अगर इसके बाद अगस्त में। तो इसके बाद कौन सा हुआ था, वारेन हेस्टिंग का गवर्नर जनरल बनना 72 में हुआ था। तो ये डेट याद रखेंगे, यहाँ डेट में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर आपके पेपर में थोड़ा सा गलत हुआ था, यहाँ पर भारत का नहीं या बंगाल का होना चाहिए, बंगाल का। वारेन हेस्टिंग बंगाल का था, भारत का तो बेंटिक था। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि और उसकी संधियों का कालक्रम बताइए। किसके साथ कौन सी सहायक संधि हुई थी, ये पहले बताइए। कौन पहले हुआ था, कौन से बाद, क्या किसकी है, लॉर्ड वेलेस्ली। पहले यही याद रखिएगा, किसकी सहायक संधि है, वेलेस्ली की। हमेशा यही दोनों एक साथ पढ़ा करिए, किसकी सहायक संधि है, तो किसकी है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि है। तो हैदराबाद कब हुआ था, हैदराबाद का बताइए। तो हैदराबाद कब हुआ था, 1798 ईस्वी में हैदराबाद का हुआ था। तो याद रखिएगा 1798 में हैदराबाद का हुआ था। मैसूर का कब हुआ था, 1799 में मैसूर का हुआ था, याद रखिएगा। अब यहाँ पर और भी याद रख लीजिए, तंजौर अगर पूछ ले कि तंजौर कब कब हुआ था, तो तंजौर का कब हुआ था, 1799 में तंजौर का भी हुआ था, याद रखेंगे। अवध का कब हुआ था, तो अवध का 1801 में हुआ था, अवध का। पेशवा का कब हुआ था, तो पेशवा का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशवा का 1802 में इसके साथ सहायक संधि हुआ था, पेशवा के साथ, दिसंबर 1802 में। बरार के साथ किससे हुआ था, बरार, तो बरार के साथ याद रखेंगे 1803 में बरार के साथ। सिंधिया के साथ कब हुआ था, 1804 में सिंधिया के साथ हुआ था। इतना तो आपको अगर याद कर लेते हैं तो इतने में से आपका वहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि मैं और भी बता दिया हूँ, ताकि ये 2014 अगर मेंस का है तो कुछ और यहाँ तंजौर ला के दे दिए तब आप कर ले। तंजौर कितना रखेंगे, तंजौर रखेंगे 1799, याद रखेंगे तंजौर 1799 रखेंगे अक्टूबर। हैदराबाद 1798 रखेंगे। मैसूर कब रखेंगे, 1799 रखेंगे। 1801 अवध बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। सिंधिया 1804 रखेंगे। बरार का 1803। सबसे ज़्यादा यहाँ पर अवध का और पेशवा का पूछता है, यही सबसे ज़्यादा दोनों पूछता है कि अवध का कब हुआ था और पेशवा का। तो अवध का अगर पूछे तो 1801 में बताइएगा, और पेशवा का 1802 में। ये दोनों तो जरूर याद रखिएगा और चाहे भूल जाइएगा। तो आपका यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा ये बताइए। तो पहले कौन सा आएगा, हैदराबाद पहले आएगा, तो हैदराबाद पहले हुआ था। इसके बाद कौन सा आप रखेंगे, इसके बाद कौन, मैसूर रखेंगे, तो दूसरा मैसूर रखेंगे। तीसरा कौन सा रखेंगे, तीसरा आप अवध रखेंगे, और चौथा रखेंगे सिंधिया रखेंगे। तो इसमें तो यही वाला आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ वाला बताइए, हर क्वेश्चन करिए। देखिए ये बीओ 2019 में आया है। ये क्वेश्चन बताइए कि विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों का विलय उन्हें कालक्रम में बताइए। तो इसमें बताइए विलय ये किसका था, डलहौजी का। विलय का नीति किसका था, डलहौजी का। और सहायक संधि किसका था, बेलेजली का। तो अब विलय का दोनों याद किया करिए, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। अब इसमें देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन से हुए। अब हम पहले किसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले हम सतारा का नाम लिखेंगे। तो सतारा कब हुआ था, सतारा का बताइए कब हुआ था, सतारा का 1848 में हुआ था, ये याद रखेंगे। सतारा के बाद कौन सा याद रखेंगे, जैतपुर और संभल। तो जैतपुर यहाँ लिख दीजिए, जैतपुर और एवं संभल, ठीक है। जैतपुर और संभल ये कब रखेंगे, तो 1849 में रखेंगे। एक साल बाद जैतपुर और संभल याद रखेंगे। मतलब जब सतारा को ले लिया गया तो संभल कहा, हम संभले कि नहीं, तो संभल का 49 में रख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बघात रखेंगे, बघात है, बघात कब रखेंगे, 1850 में रखेंगे बघात का। फिर इसके बाद क्या रखेंगे, उदयपुर रखेंगे। उदयपुर का कब रखेंगे, 1852 में रखेंगे उदयपुर का। इसके बाद किसका रखेंगे, झांसी का रखेंगे। झांसी का रखेंगे 1854 में, झांसी का रखेंगे। नागपुर का रखेंगे, नागपुर का, तो नागपुर का 1854 में नागपुर का भी रखेंगे। देखिए झांसी और नागपुर एक ही समय हुआ था, ठीक है। अब देखिए करौली, करौली का कब रखेंगे, करौली का रखेंगे 55 में, करौली का 1855 में। तो ऐसे ये डेट याद रखिएगा। सतारा पहले याद रखेंगे 49 में। इसके बाद सतारा कहा संभल से, किस आप समझ जाइए। सतारा कहा हम नहीं समझेंगे, तो इसको भी ले लिया गया है 1849 में, और जैतपुर को भी। फिर जैतपुर ने कहा बघात से, तो 1850 में बघात भी चला गया।
उदयपुर 1852 में चला गया, झांसी चला गया 1854 में, नागपुर चला गया 54 में, और करौली 1855 में चला गया। तो सतारा कब चला गया? 1848, याद रखेंगे। झांसी कब चला गया? 1854 में गया था ना, 1854 में गया था। बघात कब गया था? 1850 में गया था बघात। और यहाँ पर क्या करे हैं? उदयपुर, उदयपुर कहीं लिखे हैं? उदयपुर 1852 में गया था उदयपुर। ठीक है, तो उदयपुर 1852 गया था। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए कौन सा सही होगा। तो कौन सा सही होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर पहले कौन सा होगा? सतारा होगा। तो पहले सतारा का ही हुआ था ना, तो पहले सतारा लिख दीजिए। इसके बाद कौन सा होगा? ये 1848 के बाद 50 डायरेक्ट आ जाएगा, तो एक के बाद 3 हो जाएगा, फिर इसका कौन सा हो जाएगा? 452 हो जाएगा, झांसी का 54 हो जाएगा। तो ये याद रख लेंगे। ठीक है, अभी आपको पूरा याद ही हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राज्य राज्यों के विलय का क्रम कौन? अब देखिए यहाँ भी यही से पूछा गया। आइए 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये कब? बीओ 2019 में। तभी मैं कहता हूँ कि अगर आईएएस का क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं प्रीवियस ईयर, तो आपको जो पीसीएस पूछता है वहीं से आ जाता है। ठीक है, आप पुराना पेपर 3-4 साल का उठा के देख लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो जरूर वहाँ पे अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पर इस बार भी देखिएगा, जो आईएएस के क्वेश्चन है, जो थोड़े सिंपल आईएएस के क्वेश्चन बनते हैं, वो जरूर वहाँ पे पूछ लेता है। अब देखिए झांसी का 1854 का बना था, सतारा का 1848 का बना था, संभलपुर का, संभल कहते ना, संभल जाइएगा, जब सतारा का 1848 तो संभल 1849 में संभल नहीं पाया था, तो इसका भी हो गया था। तो आप लगा दीजिएगा कौन पहले है। तो संभलपुर पहले, सतारा होगा, 3 पहले होगा, तो 3 देखिए, एक इसमें है तो कटिए, ऐसे काट दिया करिए। फिर 3 के बाद 2 हो जाएगा, तो 3 के बाद 2 यहीं पे है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि संभलपुर, सतारा, अवध, झांसी, इसमें भी आपको व्यवस्थित करना, मतलब ये क्वेश्चन कालक्रम वाला नहीं है, लेकिन ऐसे देख लीजिए, मिलाने वाला था। संभलपुर, तो संभलपुर कौन सा? संभल नहीं पाया था 49 में, जब 48 में इसका सतारा का हुआ था, सतारा का याद रखिएगा। अवध का बताइए, अवध का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा अवध का पूछता है। तो अवध का बताइए कौन सा? तो अवध कब हुआ था? 1856 में। तो याद रखेंगे 1856 में अवध का हुआ था विलय। झांसी का कब हुआ था? अभी हमने बताया था 54 में हुआ था। देखिए यूपी पीसीएस में से 2017 में पूछा है। तो संभलपुर 49 में बताइए, सतारा 48 में बताइए, अवध का 56 में बताइए, झांसी का 54 में बताइएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, ज़्यादा पसंद करेंगे, तो हम एक जो जिसमें सिर्फ डेट होता है, ठीक है, अभी तो ये कालक्रम बता दे रहा हूँ, उसमें डेट सिर्फ होता है, उसको भी ला दूंगा अगर आप कहेंगे तो, लेकिन अब यही इसमें भी लगभग डेट में बता ही दूंगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, सिक्किम का विलय, पंजाब का विलय, झांसी का विलय, बर्मा का विलय। तो सिक्किम का विलय कब हुआ था? 1850 में सिक्किम का। देखिए लेकिन एक बार याद रखिएगा, सिक्किम का आंशिक पूरी तरह से विलय नहीं हुआ था, कुछ ही भाग सिक्किम का विलय हुआ था, याद रखिएगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे? 1850 लगाएंगे। पंजाब का विलय कब हुआ था? 1849 में पंजाब का विलय हुआ था। बर्मा का विलय कब हुआ था? बर्मा का, जिसको म्यांमार करते हैं अब, 1853 में बर्मा का विलय हुआ था। झांसी का विलय कब हुआ था? 1854 में, अभी हमने बताया है। तो याद रखेंगे, लगा दीजिएगा। सिर्फ ये देख लीजिएगा कौन कब विलय हुआ था। पंजाब का याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। झांसी का, बर्मा का, सबका इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1857 से पूर्व भारत के विभिन्न हुए निम्न विद्रोहों का सही घटनाक्रम कौन सा है? अब ये क्वेश्चन पॉज करके वीडियो अब सोचिए कौन सा कुछ आंसर सही हो सकता है, इसके बाद मैं तो बता ही रहा हूँ। तो बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में हुआ था। कच्छ का विद्रोह कब हुआ था? तो कच्छ का विद्रोह हुआ था 1819 से 31 के बीच में हुआ था, ये याद रखेंगे। 1819 से 31 के बीच में कच्छ का विद्रोह हुआ था, इसी के आसपास हो जाता है। अब देखिए कोल विद्रोह, कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831, जैसे ख़त्म होगा ऐसे कोल आ जाता है, 31 से 32 के बीच में कोल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह, ये इंपॉर्टेंट है, 1855 से 56 के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था। बिल्लौर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो बिल्लौर का सिपाही विद्रोह क्या हुआ था? ये हुआ था 1806 में, ईस्वी में हुआ था ये बिल्लौर का सिपाही विद्रोह। अब आपको पता चल गया होगा कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो पहले कौन सा आया? बंगाल का सिपाही विद्रोह आया। इस कब हुआ था? 1764 में हुआ था।
दूसरे नंबर पे कौन सा आया, तो ये 1806 में बिल्लौर का सिपाही विद्रोह, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्लौर का सिपाही विद्रोह ये वो पूर्वगामी बोला जाता है 1857 का बिल्लौर का विद्रोह। तो आपका ये वाला तीसरा वाला सही होगा, 1 और 3 एक ही में है, ये सही होगा। चल देखते हैं। चलिए नया देखते हैं क्या होता है नया क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर, नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन विद्रोह और सिपाही विद्रोह, इसमें बताइए कौन सा आपका सही होगा। आधा चीज तो अभी ऊपर ही बता दिए हैं, तो और बताइए यहाँ पर, तो कौन सा विद्रोह पहले हो जाएगा, संथाल विद्रोह। तो ये कब हुआ था, अभी हमने बताया था संथाल विद्रोह कब आया था, 1855 से 56 के बीच में संथाल विद्रोह। पहले इस संथाल विद्रोह हमेशा याद रखेंगे, जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसके जस्ट पहले ही हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1857 में, वही जो 1857 की क्रांति वही है सिपाही विद्रोह। दक्कन के दंगे, ये बहुत पूछा जाता है, 1875 में दक्कन के दंगे पूछा जाता है। कब, 1875 में। नील विद्रोह कब पूछा जाता है, तो नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में ये क्या पूछा जाता है, नील विद्रोह पूछा जाता है। तो संथाल विद्रोह कब आएगा, 55 से 56, फिर इसके बाद 57 में सिपाही विद्रोह, फिर जब इसके जैसे जस्ट बाद याद रखेंगे 59-60 में नील विद्रोह आ जाता है, फिर दक्कन। तो अगर सिपाही को आप बीच में रख लेंगे तो पहले संथाल याद रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, नील याद रखेंगे। तो संथाल, नील और बीच में सिपाही विद्रोह। ठीक, तो इसमें कौन सा सही होगा, पहले कौन सा विद्रोह आया, दूसरा आया। तो दूसरा यहाँ पर हो जाएगा ये, इसके बाद कौन सा आया, ये सिपाही विद्रोह। तो 2 4 यही वाला आपका आंसर सही है। IAS 1999 में आया है। अब देखिए यहाँ पर कालक्रम में रखिए, तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। तो सिंपल ही क्वेश्चन है ये। तुलसीदास को याद रखेंगे, ये 16वीं शताब्दी में, ये तो बहुत पुराने हो गए। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय 1772 से इनको 1833 तक इनका कार्यकाल था, इंग्लैंड में जाके मर गए थे। अब देखिए स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का 1824 से याद रखेंगे 1883 तक। स्वामी विवेकानंद का कब था, तो स्वामी विवेकानंद का था क्या, कब था, सॉरी ये दयानंद सरस्वती का, स्वामी ये दयानंद सरस्वती का, स्वामी दयानंद सरस्वती का कब था, तो स्वामी दयानंद का 1824 से 1883 तक इनका था। ठीक है, तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती का 24 से 83 तक था। विवेकानंद का कब था, तो विवेकानंद का 1863 से 1902 में था। ठीक है, तो 1902 तक स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 में, दयानंद सरस्वती का 1824 से 83 के बीच में दयानंद सरस्वती थे। राजा राम मोहन राय 72 से 1833 तक थे। तुलसीदास किस में थे, ये 16वीं शताब्दी में थे। तो ये याद रखेंगे। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें आपका पहले तुलसीदास है, तो ये वाला आपके सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है, तीसरा तो आपका दयानंद सरस्वती, वो चौथा, फिर इसके बाद तीसरा लास्ट में हो जाएंगे। अब देखिए ये एक बताइए, उनके संगठन के आधार पर विभाजित, ये बताइए बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन लीग। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई थी, याद रखें। किसके द्वारा हुई थी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। करें मद्रास महाजन सभा, तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी, 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी, एस रामास्वामी मुदलियार के द्वारा। किसके द्वारा, एस रामास्वामी मुदलियार के द्वारा। इंडियन लीग बहुत इंपॉर्टेंट है, 1875 में शिशिर कुमार घोष। याद रखिएगा, शिशिर को, इंडियन लीग अलग है और इंडियन एसोसिएशन अलग है। जब एसोसिएशन लिखा रहे तब वहाँ पर क्या आप बना देंगे, 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। तो यहाँ लिख देंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस और आनंद मोहन बोस, इनके द्वारा इंडियन लीग की, तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई थी। शिशिर कुमार घोष, तो शिशिर कुमार घोष। अब देखिए दोनों में अंतर समझिएगा, नहीं तो ये 1 साल पहले स्थापना हो गया था इंडियन लीग।
अब देखिए 1 साल पहले और इंडियन एसोसिएशन 1 साल बाद। मद्रास महाजन की सभा 1884 याद रखेंगे, आगे चला जाएगा। और बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में याद रखेंगे, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। बॉम्बे एसोसिएशन 52 में बताइएगा, इंडियन 76 में बताइएगा, यहाँ पर इंडियन लीग 75 में, मद्रास महाजन सभा 84 में बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, पहला डी वाला आंसर सही होगा। यहाँ वाला देखिए, अब क्या करें, बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग, इसका मतलब क्रोनोलॉजी ऑर्डर में बताइए ये कैसे है, कौन सा इसमें सही होगा, कौन सा गलत। अब देखिए, बंग भाषा प्रकाशिका सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना हुई थी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1838 में, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई थी, याद रखेंगे, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में। इंडियन लीग 1875 में, 1875 में इंडियन लीग की स्थापना, जो अभी हम यहाँ पढ़े थे, इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। इंडियन लीग की स्थापना बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की 43 में, बंग भाषा की 36 में, बंग भाषा प्रकाशिका सभा याद रखेंगे 1836 में, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में। देखिए ये क्वेश्चन आर में पूछा गया है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पहला वाला सही होगा, क्योंकि ये इसके बाद दूसरा हो जाएगा, इसके बाद तीसरा हो जाएगा, इसके बाद चौथा हो जाएगा। तो सिंपल ही दिया था, तो याद रखेंगे, लेकिन ये टफ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ने आर 2016 में आया हुआ है, आपके भी पेपर में आज देखिए, लैंड होल्डर्स 38 रखेंगे, ठीक है, 38, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया 43, कैसे भी करके याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर कार्यक्रम बताइए कि कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था, ठीक है। अच्छा ये बताइए, लैंड होल्डर की स्थापना किया किसने था, होल्डर सोसाइटी के, द्वारिका नाथ टैगोर ने किया था, याद रखिएगा, लैंड होल्डर्स समिट का किसका, द्वारिका नाथ टैगोर ने किया था। चलते हैं हम ये वाला क्वेश्चन आप बताइए, ये क्वेश्चन आया कहाँ है, ये क्वेश्चन आया है 2022 में आया है, ठीक है, यूपी से 2022 में आया है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। करें, गदर पार्टी की स्थापना हुई कब थी, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 21 अप्रैल, डेट याद रखेंगे, 21 अप्रैल 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अब कह रहे हैं, चटगांव शस्त्रागार छापा कब हुआ था, चटगांव शस्त्रागार छापा कब हुआ था, ये हुआ था 18 अप्रैल 1930 में, ये हुआ था, चटगांव शस्त्रागार छापा हुआ था। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कब हुई थी, ये 1914 में स्थापना हुई थी। टफ क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन नहीं कर सकते। केंद्रीय असेंबली बम कांड कहाँ हुआ था, केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ था 8 अप्रैल, ये 1929, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं था, सिंपल ही था, तो 8 अप्रैल 1929 में हुआ था। तो देखिए आपका यही चारों आपको पूछा, तो गदर पार्टी का 13 के आसपास याद रखिएगा, चटगांव तो पता ही रहता 30 के आसपास था, ये यही बर्लिन वाला नहीं पता होगा, केंद्रीय असेंबली बम कांड भी पता होगा 29 में। तो ये बताइए कौन सा इसमें हो जाएगा, तो पहले वाला पहला हो जाएगा, मतलब ए वाला हो जाएगा पहला, इसके बाद तीसरा हो जाएगा, 13 के बाद 14 आ जाए ना, तो एक के बाद 30 साल, 3 आ रहा है, तीनों में आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, नहीं 2 में आ रहा है। इसके बाद हम कहाँ चलेंगे, केंद्रीय असेंबली बम कांड, तो 29 में चलेंगे, फिर 30 में चलेंगे ना, 4 के बाद लास्ट में 2, तो लास्ट में 2 इसमें है। तो देखिए बस आप याद रख लेंगे, इंडियन इंडिपेंडेंस कब, जो ना याद हो वही याद करिए, अभी ऊपर नीचे ये सब याद होगा आपको, सिर्फ यही नहीं याद होगा। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी बर्लिन में कब, 1914 में मतलब स्थापना हुई थी। अब देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक घटनाओं का कार्यक्रम क्या है, तो पहले कौन सा आएगा, तो यहाँ आप अहमदाबाद और खेड़ा में कंफ्यूज होते होंगे। पहले आता है छोटा आ आता है, फिर आता है खा आता है, तो खा आज पहले आता है, खा बाद में आता है। चंपारण पहले होता है तो सभी जानते हैं, फिर अहमदाबाद आ जाता है। चंपारण के बाद कौन सा आता है, अहमदाबाद आता है, फिर आपका खेड़ा आ जाता है, फिर असहयोग आंदोलन आता है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, यही है, तो यही लगा दीजिए। IAS में आया है, 2010 में आया है उत्तराखंड।
निम्नलिखित कौन सा सही क्रम दीजिए कूट क्रम में। चौरा चौरी कांड कह रहे हैं, असहयोग आंदोलन का स्थगन बोल रहे हैं, इसके बाद बारदौली प्रस्ताव बोल रहे हैं। तो इन्हीं सब में बताना है कौन पहले हुआ है और कौन बाद में घटित हुआ है। तो वीडियो पॉज करके बताइए कौन पहले हुआ है कौन बाद में हुआ है। ये तो सिंपल ही है। कौन कर रहे हैं, चौरा चौरी कांड कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन का स्थगन कर रहे हैं, बारदौली। तो पहले जब चौरा चौरी कांड हुआ था तभी तो असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ था। तो एकदम मतलब सिंपल ही है, बारदौली बाद में हुआ था। तो ये कौन सा, पहले चौरा चौरी कांड होगा फिर 1 2 3 होगा। ये सिंपल इक्वेशन था। चलते नहीं थे। निम्नलिखित घटनाओं पर सही कालक्रम बताइए। तो कौन कह रहे हैं, लखनऊ समझौता, स्वराज दल की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो ये बताइए लखनऊ समझौता कब हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। लिख दीजिए 1916 याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी, ये 1920 में ही हुआ था। स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी, 1923 में हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपका सिंपल ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं बनाया है। तो यहाँ पर RAS 2008 में आया था, 18 में आया था। तो पहले कौन सा आएगा, लखनऊ समझौता, ये पहले आएगा, ये पहला। इसके बाद कौन सा आया है, 16 के बाद कौन सा है, 19 आएगा। जलियांवाला बाग 1 के बाद 3 आएगा, 1 के बाद 3 यहाँ है। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु 20 में, ये स्वराज दल की स्थापना 23 में। अब देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी और गांधी इरविन को समझौता। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, इन सबको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर हम कहें कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हमेशा 30 से स्टार्ट होता था, 30 31 होता था, फिर आपका आज आ जाता था 32, तो 30 31 32 ऐसे ही चलता था। फिर लिखिए, अब देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यहाँ पर अगर डेट लिखेंगे तो ये 7 सितंबर से चला था 1931, 7 सितंबर 1931 याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, ये 29 से 31 मार्च 1931 के बीच में चला था। 29 से 31 मार्च 1931 के बीच कांग्रेस का कराची अधिवेशन। भगत सिंह को फांसी, ये तो सबको पता है, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। अब देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को गांधी। देखिए, अब हमेशा याद रखेंगे गांधी इरविन समझौता पहले होता है और क्या होता है, भगत सिंह को फांसी बाद में दी जाती है। तभी गांधी जी के ऊपर लोग थोड़ा सा आक्रोशित होते हैं कि आपने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया, जो कि आपने पहले क्या किया था, गांधी इरविन समझौते किए थे 5 मार्च 1931 को। इसके बाद आपने भगत सिंह को फांसी इसके बाद हुई थी। तो याद रखिएगा, यही याद रखिएगा, ये सीक्वेंस है। तो पहले क्या हुआ, आप यहाँ पर रखेंगे 5 मार्च याद रखेंगे पहले, फिर भगत सिंह को फांसी याद रखेंगे, फिर यहाँ पर इसके बाद 2 4 दिन बाद क्या हुआ, कराची अधिवेशन भी हुआ 31 में ही। इसके बाद आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर को हुआ। तो ये आप मतलब याद रखेंगे। यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, 4 एक ही में है, ये 4 याद रखेंगे, कई बार देखिए क्वेश्चन आया है। अब मैं कहूँ गांधी इरविन समझौता, तो 5 मार्च 1931 याद रखेंगे। अब देखिए 2 बार यहाँ भी आया है, कराची अधिवेशन ये 1931 में आया है, वह 29 से 31 मार्च याद रखेंगे। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च याद रखेंगे, 1931 को याद रखेंगे। भगत सिंह को फांसी कब, 23 मार्च 1931। पूना समझौता कब हुआ था, तो पूना समझौता ये भी बहुत डेट इंपॉर्टेंट है, 24 सितंबर 1932। इसमें भी यही 4 पहले, वो बाद में आएगा। इसमें पहले कौन सा आएगा, गांधी इरविन समझौता आएगा, फिर 5 मार्च के बाद 23, 1 के बाद 3 आ जाएगा, तो 1 के बाद 3 एक ही में, वो सॉरी इसमें भी है, इसमें है, रुकिए, 1 के बाद 3 यहाँ भी है, 1 के बाद 3 यहाँ भी है। इसके बाद कौन सा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, तो लास्ट में 4 पूना आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये 29 से 31 मार्च को हुआ था, और भगत सिंह को फांसी 23 मार्च को हुआ था, मतलब 6 दिन बाद ये अधिवेशन हुआ था। और पूना समझौता तो एकदम अलग ही हुआ था, 24
सितंबर 1932। अब यहाँ पर देखिए, पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, ये लोअर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाते हैं जिस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए इसका क्या हो सकता है आपके अनुमान से। यहाँ पर पीरपुर रिपोर्ट कब आई थी, तो पीरपुर रिपोर्ट 1938 में आई थी। पीरपुर रिपोर्ट याद रखेंगे। शरीफ रिपोर्ट ये कब आई थी, तो ये 1939 में मार्च में आई थी। 1939 में शरीफ रिपोर्ट आई थी। इसके बाद ये मतलब ये कैसे था, मुस्लिम की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट था ये। और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, तो ये मुंबई ये मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल ये कब आया था, ये 1939 में आया था। याद रखेंगे, दिसंबर में आया था। ठीक है, सॉरी, दिसंबर में आया था ये 1939 में मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। और शरीफ रिपोर्ट कब आया था, 1939 मार्च में। पीरपुर रिपोर्ट 1938 में आया था। ये याद रखेंगे, हो सकता है आपके पेपर में दोबारा पूछ ले, क्योंकि ऐसे ही टफ क्वेश्चन इस बार बनने के चांस है। तो पीरपुर एक बार फिर बता रहा हूँ 38 में। अब इसके बाद ये शरीफ रिपोर्ट जैसे 38 में। और क्या हुआ था आज के 100 साल बाद, सोचिए क्या हुआ था। अभी हमने पढ़ाया था 1838 में लैंड होल्डर्स एसोसिएशन सोसाइटी, याद रखिएगा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी बनी थी ना, 38 में ही बनी। शरीफ रिपोर्ट 39 में, मार्च 1939 में। मुस्लिम सफरिंग अंडर 1939 दिसंबर में आया था रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट याद रखिएगा, इसमें पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए 1945 की प्रमुख घटनाएं याद रखेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो ये है, क्योंकि जो घटनाएं पास पास एकदम घटित होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन कौन से घटनाएं का नाम है, बेबल, शिमला, आज़ाद हिंद फौज मुकदमा और हाँ नौसेना विद्रोह। तो यही कह रहा है, जिसमें बताइए कौन सा आपका सही होगा। तो यहाँ एक बार याद कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हो जाएगा। बेबल योजना, तो बेबल योजना क्या कब आया था, 14 जून 1945 को बेबल योजना आया था। कब, 14 जून 1945 को। शिमला सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 25 जून से 14 जुलाई, 14 जुलाई 1945, 14 जून 1945 को बेबल, और ये 25 जून से 14 जुलाई 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। अब देखिए नौसेना विद्रोह कब हुआ था। नौसेना विद्रोह कब हुआ था, 18 से 23 फरवरी 1946 को क्या हुआ था, नौसेना विद्रोह। तो नौसेना विद्रोह कब हुआ था, 18 से 23 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह हुआ था। ये याद रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज मुकदमा कब हुआ था, तो आज़ाद हिंद फौज मुकदमा कब हुआ था, नवंबर 1945 को। नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज मुकदमा हुआ था। तो याद रखिएगा बेबल कब हुआ था, 14 जून 1945 को। शिमला सम्मेलन कब हुआ था, 25 जून से 14 जुलाई 1945 के बीच में हुआ था। नौसेना विद्रोह कब हुआ था, 18 से 23 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह हुआ था। 18 से 23 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह हुआ था। आज़ाद हिंद फौज मुकदमा कब हुआ था, नवंबर 1945 को ये आज़ाद हिंद फौज मुकदमा हुआ था। ये याद कर लीजिए, हो सकता है आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले अब एक बार सीक्वेंस में चलते हैं। अभी तो हमने सिर्फ डेट बताया है, सीक्वेंस में कौन सा आएगा कुछ याद करने का ट्रिक देखते हैं। अब देखिए सीक्वेंस में आपका कौन सा आएगा, तो ये 45 45, देखिए 45 यहाँ भी है, 45 यहाँ भी है, 45 यहाँ भी है। तो 45 वाला सब एक बार करिए, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, यहाँ भी है। जून है, 25 जून से 14 जुलाई है, और ये नवंबर है। तो ये पहले कौन सा आएगा, बेबल योजना आया था। ठीक है, याद रखेंगे बेबल योजना कौन सा है, पहले बेबल योजना के बाद तुरंत जस्ट क्या आ जाएगा था, शिमला। तो 25 जून ये शिमला आया था। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज मुकदमा कब, नवंबर। तो जून जून बेबल शिमला ये दोनों ही याद रखिएगा, 3 अक्षर के हैं, तीनों 45 में आया है, लेकिन एक पहले आया है बेबल। और जो ये आज़ाद हिंद फौज मुकदमा ये 45 में आया, ये भी 45 में आया है, ये थोड़ा और पीछे चला गया। फिर नौसेना विद्रोह 46 में आया था, फरवरी 1846 में नौसेना विद्रोह हुआ था। तो ये ऐसे याद रखा, बेबल और शिमला और आज़ाद हिंद एक ही साथ हुआ था, 3-4 महीने 5 महीने के अंदर अंदर, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ये बताइए।
तो कौन सा सही हो जाएगा? ये यहाँ पर, तो यहाँ पर तो आपका अगर 45 की घटनाएं पूछा जाए तो ये तीन ही होती है, लेकिन हमको 45 घटनाएं नहीं याद करना, हमको नौसेना विद्रोह भी याद करना 18 से 23 फरवरी 1946 को, क्योंकि हो सकता है ये भी पूछ लेना। तो 46 में ये आया था। 45 की घटनाएं बेबल, शिमला, आज़ाद हिंद फौज, ये तीनों पढ़ेंगे 45 की घटना, और नौसेना विद्रोह पढ़ेंगे 46 की घटना। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ना जाइएगा, पूरा याद करिएगा। अब यहाँ देखिए, अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक वाइक कर दिया करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ये सब बनाने में थोड़ा सा हमको समय लगता है। मधुकी का युद्ध है, मुदकी का युद्ध है। हाँ, आपको एकदम प्रॉपर ढंग से नहीं मिलता ये, मतलब ऐसे ही ला देता हूँ, क्योंकि लेकिन मेरा कंटेंट जो होता है वो सही होता है। हाँ, व्यवस्थित थोड़ा सा भले ना हो, लेकिन कंटेंट एकदम जेन्युइन होता है, जो आपके पेपर में हाल ही में पूछे जा रहे हैं, आईएएस में या पीसीएस में। सिंपल क्वेश्चन नहीं पढ़ाता, क्योंकि वो सबको पता है, वो बार बार पढ़ने से अपना टाइम लॉस मत किया करिए। मुदकी का युद्ध है, पोर्टो नोवा का युद्ध है, सकरखेड़ा का युद्ध है, बेदरा का युद्ध है। ये बताइए, अब इसको बताइए। अब देखिए, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन आ गया, तो लिखना स्टार्ट करिए। अब बताइए, मुदकी का युद्ध कब हुआ था? तो मुदकी का अगर युद्ध देखा जाए तो 1845 में हुआ था मुदकी का युद्ध। कहाँ पूछा गया? 22 में। मुदकी का युद्ध 1845 में हुआ था। पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ था? तो पोर्टो नोवा का 1781 में पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था, याद रखेंगे। बेदरा का युद्ध किया कब हुआ था? 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था, ये याद रखिएगा। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। बेदरा का हुआ, सकरखेड़ा का युद्ध हुआ सकरखेड़ा का 17, याद रखिएगा, 1724 में, 1724 में सकरखेड़ा का। तो एक बार फिर से, मुदकी का युद्ध 1845 में, पोर्टो नोवा का 1781 में, बेदरा का 1759 में, सकरखेड़ा का 1724 में। तो पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पहले सकरखेड़ा का लड़ा गया था। 24 के बाद क्या, कौन सी गिनती आती है? 24 के बाद मुदकी आएगा, याद रखेंगे। कौन सा? ये बेदरा 1759। हाँ हाँ, वो सॉरी, बेदरा आएगा, मुदकी नहीं आएगा। बेदरा कब आएगा? 1759 आएगा। एक के बाद चार, वो तीन के बाद चार हो गया, चार के बाद फिर पोर्टो नोवा 1781 में आएगा, फिर पोर्टा नोवा के बाद मुदकी 45 में आएगा, तो बहुत लेट आएगा मुदकी। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, पोर्टो नोवा 81, बेदरा 59, सकरखेड़ा 24, मुदकी 45। मुदकी का युद्ध क्या याद रखेंगे? 1845 में, याद रखेंगे। कई बार बताया हूँ, आपको याद हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर कार्यक्रम व्यवस्थित करिए। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजन एंड अवध एक्ट, बंगाल टेनेसी एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट ये कब हुआ था? 1876 में ये आया था। क्या 1800? वर्नाकुलर आप तो जानते होंगे, 1878 में आया था ये। तो 76 वाला भले ना जानते, लेकिन इसको याद कर लीजिए। तो वर्नाकुलर तो याद होगा, इसको रहने दीजिए। 1878 में। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट कब आया था? ये 1890 में। ये भी नहीं याद होगा तो ये भी याद रखिएगा, 1890 में। बंगाल टेनेसी एक्ट कब आया था? तो बंगाल टेनेसी एक्ट कब आया था? तो 1885 में। तो बंगाल टेनेसी एक्ट पूछा जाता है कई बार कि बंगाल टेनेसी एक्ट कब आया था? तो 1885 में आया था बंगाल टेनेसी एक्ट। कौन सा सही होगा? पहले ये आया था, फिर ये आया था, फिर डी आया था, फिर ये 1890 आया था, तो ये पहला वाला इसका सही हो जाएगा। एक बार फिर से, ये 1876, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस 1876 में, वर्नाकुलर 78 में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट 1890 में, बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 में आया था। बंगाल टेनेसी एक्ट 85 में। बस अब यहाँ पर देखते हैं, आर ओ यारो 2021 में क्वेश्चन आया है। अब यहाँ भी कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कह लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी कब बनी थी? गोपाल कृष्ण सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। हिक्की बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? अब ये सर विलियम जोस बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी। मतलब आप, हो सकता है आपको लगे कि ये क्वेश्चन टफ है, लेकिन ये क्वेश्चन टफ नहीं है, एकदम सिंपल ही क्वेश्चन है। अब देखिए, गदर पार्टी की स्थापना आप सबको पता होगा 1813 में हुआ था, लाला हरदयाल ने किया था। अब गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया का स्थापना 1905 में हुआ था, तो ये भी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। हिक्की का बंगाल गजट 1780 में हुआ था, ये भी सिंपल ही है। 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की, उन्हीं ने इसका प्रकाशन किया था। सर विलियम जो द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, कई बार पूछता था।
1784 में हुआ था। तो ये याद रखें 1784। हिक्की बंगाल गठ 80 में है। गोपाल कृष्ण 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया 1813 में है। बस अब लगा लीजिएगा ढूंढ डाट के। अब 21 में आया था। अब यहाँ पर देखिए, करें करजन वायली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक केसरी समाचार पत्र का संपादन, अब्दुल कलाम आजाद का अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। अब इसको आप व्यवस्थित कीजिए, 2021 में क्वेश्चन आया है। आपको मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके व्यवस्थित कीजिए। इसके बाद तो मैं तो बता ही रहा हूँ। तो बताइए इसमें क्या होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो वहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई क्वेश्चन आपको एक ही साथ मिल जाता है, तो किससे आसानी हो जाती है और क्वेश्चन को रिकॉल करने में। ठीक है, तो बताइए करजन वायली की हत्या कब हुई थी। तो करजन वायली की अगर हत्या देखा जाए तो ये 1909 में, याद रखिएगा 1909 में करजन वायली की हत्या हुई थी। याद रखें कब हुई थी करजन वायली की हत्या, 1909 में। खुदीराम बोस को मृत्युदंड कब मिला था। खुदीराम बोस को 1908 में, 1908 में खुदीराम बोस मृत्युदंड। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ कब किया गया था। तो केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया था, 1881 में। याद रखेंगे 1881 में। अबुल कलाम आज़ाद का अल हिलाल समाचार पत्र का संपादन कब हुआ था, ये 1912 में हुआ था। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन टफ बन जाते हैं जब किसी का आप हमेशा याद किए हैं अल हिलाल और वहाँ पूछ लिया इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था, तो ये थोड़ा सा जस्ट नॉन डाइजेस्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब ये कौन सा हो जाएगा, पहला वाला कौन सा पहले हुआ था। खुदीराम बोस की मृत्युदंड 1908 में हुआ था। काजली की हत्या कब हुई थी, 1909 में हुआ था। ठीक है, तो अब कौन सा पहले आता है इसमें, 1881 तो पहले आ रहा है, 3 पहले आ रहा है, तो 3 यहाँ पहले है। इसके बाद क्या है, 2, 2 भी है, हाँ सही है। तो ये डेट याद रखिएगा, करजन वायली की हत्या 1909 में, खुदीराम बोस के 8 में, 81 में, अल हिलाल का प्रकाशन 12 में। चलते हैं देखते हैं। अगर अच्छा लग रहा होगा तो बता दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब से। कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार से तीसरे स्थान पे आती है, तब बताइए कौन सी घटना तीसरे स्थान पे आती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चंपारण कब हुआ था, 1917 में चंपारण हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 20 से प्रारंभ होकर 22 तक चला था। भारत छोड़ो आंदोलन ये तो बहुत आगे चला जाता है, 42 में। दांडी मार्च कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था दांडी मार्च। तो इसमें कौन सा आपका पहले हुआ, कौन सा बात करें तीसरे नंबर के बताइए। ऐसे भी यहाँ भी पढ़ा करिए, नहीं तो वहाँ कुछ और बता देंगे। तीसरे नंबर का बताना है। तो पहले चंपारण गांधी जी यहाँ पर, इसके बाद असहयोग चल गया था, इसके बाद दांडी मार्च चला था। दांडी मार्च कौन सा होगा, यही तीसरा, यही वाला होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जो हुआ था ये। दूसरा कह रहे हैं बाल गंगाधर तिलक का निधन जब हुआ था, 20 में ही हुआ था बाल गंगाधर तिलक का निधन। तुर्की को अर्पित शांति की शर्तों की घोषणा। और दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति की सर्वसम्मत रिपोर्ट। अब यहाँ भी पहले कौन हुआ था, बाद में कौन हुआ था, ये भी बताना है। ये अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि ये सिंपल क्वेश्चन है। तो ये कब हुआ था, 4 से 9 सितंबर 1920 को हुआ था। तो याद रखिएगा, कलकत्ता का राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 4 से 9 सितंबर 1920 को हुआ था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी, तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई थी। तुर्की को अर्पित शांति शर्तें की घोषणा कब की गई थी, ये बताइए। तो तुर्की को अर्पित शांति और शर्तें की घोषणा 14 मई 1920 को की गई थी। 14 मई 1920 को की गई थी, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का रिपोर्ट कब आई थी, तो ये 25 मार्च 1920 को आई थी। 25 मार्च 19 को, क्योंकि 13 अप्रैल को घटना ही हुआ था 1919 में। 25 मार्च को 1920 को आई थी। ये शर्तें 14 मई 1920 याद रखेंगे। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को आई थी। और कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 4 से 9 सितंबर 1920 याद रखेंगे। तो इसमें कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था, तो ये आप अपने में से लगा लीजिएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये चौथा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले कौन सा आएगा, 4 मार्च, क्योंकि 4 मार्च पहले है ना, तो ये होगा वो, सॉरी 25 मार्च।
कि हम मई है ना। अब यहाँ पर देखिए, भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम दल की स्थापना, ये भी कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। भारत का उस समय सबसे बड़ा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ कर दिया गया। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण, यह IAS 2018 का क्वेश्चन है। राष्ट्रीयकरण और यह वाहक बना, गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। तब ये देखिए अच्छा क्वेश्चन ये भी है, तो ये भी बताइए, वीडियो पॉज करके बताइए क्या हो सकता है। इसके बाद मैं तो बता ही रहा हूँ आप सबको, ठीक है, कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो पहला वाला अगर ऑप्शन हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, 1957 का फेज होता है। यहाँ पर केरला की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, केरल की बात। यहाँ पर सर्वप्रथम केरल में लोकतांत्रिक रूप से साम्यवादी सरकार चुनी गई, ठीक है। तो साम्यवादी दल की सरकार यहाँ पर बढ़ गई और मुख्यमंत्री कौन बने हैं, नंबूदरी पाल, ठीक है, नंबूदरी पाल यहाँ के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने हैं। तो पहली बार साम्यवादी दल की, ये पहला वाला 1957 हो जाएगा। दूसरा वाला कह रहा है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया, ये कब किया गया, तो ये 1955 में कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 1955 में कर दिया गया। अब कह रहे हैं एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया, यह राष्ट्रीय वाहन बन गया। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण ये कब, 1953 में, याद रखिएगा, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया, राष्ट्रीय वाहक बन गया 1953 में। अब देखिए, गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बना, ये कब बना, तो गोवा स्वतंत्र भारत का अंग आपको पता ही होगा 1962 में। ये गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया, मतलब संघ के रूप में हो गया। फिर 1987 में क्या, वो सॉरी 1987 में क्या हुआ, ये पूर्ण राज्य बन गया। तो पहले गोवा जब स्वतंत्र, चाहे संघ बना हो चाहे जब बना हो, 62 में ही बना है। तो अगर ये 87 लेंगे 62 लेंगे तो एक ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो कौन सा पहले होगा, 53 पहले होगा जब एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये आपका 3 पहले हो जाएगा इस पहले नंबर पे। दूसरे पे कौन हो जाएगा, 53 के बाद 55 आएगा जब तक भारतीय स्टेट बैंक का, तो ये 2 हो जाएगा, तो दूसरे वाले पे हो जाएगा। फिर पहला वाला हो जाएगा 57 में, ठीक है। तो ये बी वाला आंसर सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब लोकतांत्रिक साम्य वाली सरकार 57 बताइएगा, स्टेट बैंक 55 बताइएगा, एयर इंडिया 53 बताइएगा। एयर में 3 अक्षर आ रहा है तो 53 में 3 आ रहा है लास्ट में, तो ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। अब इंपीरियल में 1 2 3 4 5, माँ हटा के 5 आ रहा है तो लास्ट में 5 कर दीजिएगा, ठीक है। अब गोवा में 2 अक्षर आ रहा है गोवा में, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए। अगर ऐसे पकड़ लिए होते तो वहाँ हो जाता। और साम्यवादी सरकार लोकतांत्रिक, ये तो याद ही करना पड़ेगा आपको। गोवा में 2 अक्षर 1962, एयर इंडिया में 53 याद रखिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 55 याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, दांडी यात्रा, साइमन कमीशन, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता। अब वही सब फिर आया है, तो देखिए बताइए इसमें कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा। तब ये कहाँ पूछा गया, लोअर मेंस में पूछा गया। तो साइमन कमीशन कब ये बना, तो फॉर्म हुआ था, फॉर्म की बात पूछ रहे हैं। या आया 28 में, फॉर्म कब हुआ, नियुक्त कब हुआ 27 में, नियुक्ति की बात करते हैं। दांडी यात्रा याद रखिए 1930 से। ये पूना समझौता 32 में हुआ था, 1932 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। तो याद रखिएगा, सबका हम लिख दिए हैं, अब लगा लीजिएगा। 30 में दांडी यात्रा हुआ था, साइमन कमीशन 27 में नियुक्त हुआ था, पूना समझौता 32 में हुआ था और गांधी इरविन समझौता 31 में हुआ था। यहाँ पर देखते हैं, ये तो हो गया। अब यहाँ पर दांडी यात्रा करें, दांडी यात्रा कब हुआ था, तो दांडी यात्रा कब हुआ था, 1930 में, अभी हमने बताया है 1930 में दांडी यात्रा हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था, 1932 में पूना समझौता हुआ था, ये भी याद रखेंगे। पूना समझौता कब हुआ था, 1932 में। हर एक चीज़ें याद रखेंगे क्योंकि वहाँ पर कुछ भी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। सांप्रदायिक घोषणा कब हुआ था, तो ये 16 अगस्त 1932 में हुआ था सांप्रदायिक घोषणा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो याद रखिएगा जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ये 5 मार्च 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 में हुआ था। अगर पूना समझौता अगर हम ये देखें तो ये पूना समझौता कब हुआ था, तो ये 24 सितंबर को हुआ था, याद रखेंगे। और 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक घोषणा, ये डेट याद रखेंगे, डेट कई बार पूछा गया है। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक घोषणा,
24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। अगस्त के बाद क्या है, सितंबर में 1 महीने थोड़े दिन बाद हो गया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को याद रखेंगे, 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता। दांडी यात्रा कब से हुआ था, 12 मार्च से शुरू हुआ का 6 अप्रैल तक चला था। तो दांडी यात्रा का 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था, याद रखेंगे 12 मार्च से। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा लगाएंगे, तो 12 मार्च पहले आएगा क्योंकि सितंबर है यहाँ पर। 12 मार्च 1930 ही है यहाँ पर, यहाँ 32 भी है, यहाँ भी 32 है, यहाँ 31 है, तो ये पहला यहाँ आ जाएगा। इसके बाद 31 आ जाएगा, 5 मार्च 1931, ये वाला सही हो। 2016 में क्वेश्चन आया है, सिर्फ डेट आप अगर पूछे, घोषणा पहले हुई तभी तो पुनः समझौता हुआ था, ऐसे ही याद रख लीजिए। पहले 3 आएगा, पहले 2, इसके बाद 2 आएगा, तो पहले 3 आएगा, यहाँ 3 पहले आया ही नहीं, यहाँ 3 आया, यहाँ 2 आया, तो सही है 3 2, यहाँ 1 तो वैसे ही आपका कट गया। दांडी यात्रा पहले हुआ था, तो यहाँ पर ये भी कट गया आपका, ये बचा ये और बचा ये। ठीक है, तो ऐसे लगा दीजिए, चलते हैं नहीं देखते हैं, सिंपल ही था। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, कैबिनेट मिशन पहुंचा था, और मुस्लिम लीग का सीधी कार्रवाई प्रारंभ किया गया था, और जिन्ना का शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो ये आपको बताना है कौन कब हुआ था, कौन पहले हुआ था, कौन बाद में हुआ था। अब देखिए, अगर हम बात करें कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, 2 सितंबर, याद रहे 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन पहुंचा कब था, करें, कैबिनेट मिशन भारत आगमन कब हुआ था, 24 मार्च, डेट याद रखेंगे, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था, तो 16 अगस्त, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 अगस्त 1946 को। अभी ये बीपीएससी में शायद क्वेश्चन आया था, मुस्लिम लीग का सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था, 16 अगस्त 1946 को, याद रखें मुस्लिम लीग का सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था। जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस किया गया था, जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस की घोषणा कब हुई थी, ये शिमला सम्मेलन की विफलता की घोषणा किसके द्वारा, जिन्ना के द्वारा। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था ये 14 जुलाई 1945 को, 14 जुलाई 1945 को। तो ये तीनों चारों याद रखिएगा। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को, और कैबिनेट मिशन का पहुंचा था 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1900 भारत आगमन किया था कैबिनेट मिशन, ये बहुत डेट इंपॉर्टेंट है, 24 मार्च। मुस्लिम लीग का सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। जिन्ना का द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस कब किया गया था, 14 जुलाई 1945 को। अब इसमें कौन सा पहले हो जाएगा, तो पहले कौन सा हो जाएगा, 14 जुलाई 1945 को हो जाएगा, क्योंकि सभी 46 में है, तो पहले डी आ जाएगा, तो डी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब इसके बाद कौन सा आ जाएगा, डी के बाद कौन सा आएगा, सितंबर, अगस्त, फिर पहले मार्च आता है ना पहले, तो फिर बी आ गया यहाँ पर, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मार्च के बाद कौन सा आता है, मार्च के बाद अगस्त नहीं आता, लेकिन सीक्वेंस में चलेंगे तो पहले अगस्त ही आएगा, फिर सितंबर आएगा ना, तो 16 अगस्त, फिर सी आ जाएगा। ये देखिए, ये सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। तो ये आपका ए वाला क्या है, अंतरिम सरकार का 2 सितंबर 1946 को, ये लास्ट में हो जाएगा। तो आई होप डेट आपको याद होगी, 2010 में क्वेश्चन आया है। अब यही क्वेश्चन उठा के दे दिया गया था बीपीएससी में, इस बार देखे मुस्लिम लीग का सीधी कार्रवाई दिवस। अब यहाँ पर देखिए 2018 का लखनऊ समझौता बोल रहे हैं, स्वराज दल की स्थापना बोल रहे हैं यहाँ पर, और क्या जलियांवाला बाग, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु बोल रहे हैं। तो आई होप ये तो हम बता ही दिए होंगे, दूसरा दोबारा होगा। तो लखनऊ समझौता क्या 1916 याद रखिए, ये सब स्वराज दल की 1923 याद रख लीजिए, जलियांवाला 1919 याद रख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो बस ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अब देखिए, पूना पैक्ट कब याद रखेंगे, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन याद रखेंगे, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ भी बताइए कौन सा पहले होगा। तो पहले कौन से पूना पैक्ट देखते हैं। तो पूना पैक्ट अभी हमने देखा था कि कब पूरा पूना पैक्ट ये समझौता हुआ था, 24 सितंबर 1932 को। तो 24 सितंबर 1932 को। क्रिप्स मिशन कब आया था, क्रिप्स मिशन मार्च, याद रखेंगे 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। गांधी इरविन समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये तो 5 मार्च 1931 को हुआ ही था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब याद रखेंगे,
सॉरी ये 1930 होगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो आप कौन पहले आ जाएगा, तो पहले कौन सा, 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो 4 पहले है, कहाँ पे 4 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसके बाद कौन सा, 31 आएगा ना। 4 के बाद 2, तो 4 के बाद 2, 4 के बाद 2 भी यहाँ भी है, यहाँ भी। फिर इसके बाद ये पूना आ जाएगा। ये तो ये सिंपल ही यही वाला हो जाएगा। चलते हैं, नहीं देखते हो। यहाँ बताइए कौन सा आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी घटनाओं का कालक्रम। होम रूल आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। अब देखिए, होम रूल आंदोलन कब हुआ था, तो 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ था। चंपारण सत्याग्रह बताएंगे, सब चंपारण सत्याग्रह 1917 में, सिंपल है। जलियांवाला बाग 1919 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था, ये याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 26 से 30 दिसंबर में ही होता था इनका इलेक्शन 1919 में। जब विशेष हो जाता तो आगे पीछे हो जाता था, नहीं तो नवंबर दिसंबर के आसपास ही होता था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर जो अधिवेशन हुआ था 26 से 30 दिसंबर 1929 को हुआ था। तो अब मिला लीजिएगा कौन पहले कौन बाद में है। अब देखिए, नौजवान भारत सभा का निर्माण, स्वराज्यिष्ट दल का निर्माण, दांडी मार्च और कौन सा है, जलियांवाला बाग त्रासदी। तो ये बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कौन पहले हुआ था। तो पहले कौन सा होगा, पहले हम लिख देते हैं, फिर आप बताइए। ये नौजवान भारत सभा का निर्माण कब हुआ था, तो नौजवान भारत सभा का निर्माण हुआ था मार्च 1926 को, मार्च 1926 को हुआ था। स्वराज्यिष्ट दल का निर्माण कब हुआ था, ये 1900, स्वराज वही दल जो आप चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू वाला पढ़ते हैं, वही यहाँ स्वराज्यिष्ट दिया है। दांडी मार्च, तो दांडी मार्च क्या हुआ था, 12 मार्च से 5 अप्रैल, तो 12 मार्च से 5 या 6 अप्रैल जो भी लिखे, 5 अप्रैल तक 1930 तक। अब यहाँ पर कौन था बचा, जलियांवाला बाग, इसे 1919, 13 अप्रैल 1919। ये तो बताना नहीं है, तो अब बता लीजिएगा कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। ठीक है, तो ये देखिए पूरा, तो अगर हम देखते हैं, मिला ही देते हैं, तो सबसे पहले कौन सा हुआ था, तो यहाँ पर सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड ही हुआ था। तो यहाँ पर तो ये 4 पहले हो जाएगा, यहाँ भी 4 है। इसके बाद कौन सा हुआ था, 23 हुआ स्वराज्यिष्ट, 4 के बाद 2, तो डी वाला पर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, साइमन आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, करें साइमन आयोग की नियुक्ति। देखिए, साइमन आयोग की अगर नियुक्ति की बात करता है, 2 चीज़ें याद रखेंगे। साइमन आयोग के नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को की गई थी। 8 नवंबर 1927 को साइमन आयोग कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई थी। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको पता ही है, 1919 में, इसको बताना नहीं है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा ये कब हुई थी, तो ये अभी हमने बताया था कि 12 मार्च से 5 अप्रैल 6 अप्रैल तक जो चला था। तो याद रखिए दांडी यात्रा, तो ये फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं याद होगा, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। तो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई थी, 5 नवंबर 1915 को क्या हुआ था, 5 नवंबर फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी, तो याद रखिएगा। और ये क्या, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से या 5 अप्रैल 1930 ये के बीच में हुआ था। तो ये इनका डेट याद रखिए। पहले कौन सा आ जाएगा, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु पहले आ जाएगा, क्योंकि 1915 में हुआ था। इसके बाद कौन सा आ जाएगा, ये जलियांवाला बाग। तो 4 के बाद पहले 4 आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 के बाद 2, 4 के बाद 2 यही है, तो यहाँ ये वाला हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, चलते हैं, नहीं देखते हैं। यहाँ करें कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए, शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन और दांडी मार्च। तो आप याद ही रखेंगे, शारदा कब, 1929 में, याद रखेंगे। ये शारदा अधिनियम 1929 में। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, नेहरू रिपोर्ट 1928 में। अब गठन पूछा गया, अगर भारत आगमन पूछा जाता साइमन कमीशन का तो 28 में हुआ था, लेकिन गठन कब हुआ था,
1927 में हुआ था ये। दांडी मार्च कब हुआ था? तो दांडी मार्च 1930 में, 12 मार्च 6 अप्रैल, तो याद रखेंगे 12 मार्च से 5 अप्रैल याद रखेंगे दांडी मार्च। साइमन कमीशन 27, नेहरू रिपोर्ट 28 और शारदा अधिनियम 1929 में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब अपना लगा लीजिएगा कौन सा होगा। अब देखिए क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, बेबल योजना, सीआर फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये पास पास के थोड़े है ना, जो पास पास के रहे उनका तो मतलब जरूर ही याद कर लीजिए कि कौन सा है। तो ये कहाँ पे आया है? ROR 2016 में आया था। अगर हम कहें थे क्रिप्स ये अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त में आया, लेकिन डेट कौन सी, मतलब सन कौन था? तो अगस्त 1940 में, ये अगस्त 1940 में आया था ये अगस्त प्रस्ताव। सीआर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआर फार्मूला कब आया था? मार्च 1944 में सीआर फार्मूला, मार्च 1944 में सीआर फार्मूला आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बेबल तो हम तो पढ़े ही हैं 45 में, वो आगे पढ़े थे 45 में बेबल आया था। ठीक है, क्या है? बेबल। और क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था क्रिप्स। तो क्रिप्स 42 में, बेबल 45 में, अगस्त 40 में सीआर फार्मूला। सीआर फार्मूला तो 44 का फार्मूला लगाइएगा। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? मार्च 44 का फार्मूला लगाएंगे, ऐसे याद कर लीजिए 44 का फार्मूला। तो कौन सा इसमें हो जाएगा? पहले कौन सा हो जाएगा? अगस्त 40 में आएगा, पहले 2 आ जाएगा, तो 2 के बाद कौन सा आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो 2 के बाद 1 है। इसके बाद कौन सा आ जाएगा? 2 के बाद 1 के बाद आपका सीआर फार्मूला 4 आएगा। फिर ये देखिए हो गया। अब देखिए यहाँ कर अगस्त प्रस्ताव क्रिप्स मिशन, ये कब हुआ था? 40 में, याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन 42 में, 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, याद रखेंगे। देसाई लियाकत समझौता कब हुआ था? अब देखिए ये नया क्वेश्चन है। देसाई लियाकत समझौता कब हुआ था? 1945 में। सीआर फार्मूला कब हुआ था? 44 में। दोनों अलग अलग देख लीजिएगा। देसाई लियाकत फार्मूला 1945 में। थोड़ा सा अगर कुछ याद रहेगा तो आपका हो जाएगा। देसाई लियाकत ये समझौता। अब देखिए यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव, आईएनए मुकदमा, भारत छोड़ो आंदोलन, रॉयल इंडियन नेवल रिस्टिंग विद्रोह, अभी हम इसको बताए ही थे। बहुत मतलब कह सकते हैं इत्मीनान से बताए थे आपको। तो इसमें बताइए कौन सा पहले होगा, कौन सा बाद में होगा। वीडियो पॉज करके पहले आप इसको बता ही दीजिए, इसके बाद आप आगे बढ़ें। तो पहले अगर अगस्त प्रस्ताव देखते हैं तो कब हुआ था? तो ये 1940 में हुआ था। डेट भी याद रखिएगा, 8 अगस्त, ये 1940 में हुआ था अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव। आईएनए मुकदमा कब हुआ था? 1945 में आईएनए मुकदमा, याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 42 में, 8-9 अगस्त 42 में, तो याद रखिएगा 1942 में। अब देखिए रॉयल इंडियन नेवल स्टिंग विद्रोह, मतलब ये विद्रोह कब हुआ था? 1946 में, हम आपको आगे ही बताए थे। 1946 में रॉयल इंडिया नेवल रेस्टिंग का विद्रोह हुआ था। 42 में छोड़ो आंदोलन, आईएनए का मुकदमा 45 में, अगस्त प्रस्ताव 40 में। ठीक है, ये याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन कब से? 20 से 22 तक चला था, 1920 से 22 तक। ये याद। होम रूल 1916 याद रखेंगे। भारत छोड़ो 1942 याद रखेंगे। सविनय अवज्ञा 1930 याद रखेंगे। तो आपका सिंपल ही है, इसमें ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा। क्रिप्स मिशन 1942 याद रखेंगे। अगस्त प्रस्ताव 1940 याद रखेंगे। बेबल योजना कब याद रखेंगे? 1945 याद रखेंगे ना, अभी हमने बताया था। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? तो नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में आपका नेहरू रिपोर्ट के बारे में याद रखेंगे। तो क्या कौन कौन सा यहाँ पर याद रखेंगे? नेहरू रिपोर्ट याद करेंगे, क्रिप्स मिशन 42, अगस्त प्रस्ताव 40 याद रखेंगे, और बेबल योजना 45 याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सब मतलब हर एक चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 18 देखिए 2018 में, सिंपल ही सवाल था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में याद रखिए। गांधी इरविन पैक्ट 31 में याद रखेंगे। गांधी इरविन समझौता कब? 31 में। सविनय आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था। पूना पैक्ट याद रखिएगा 1932 में, याद रखेंगे 1932 में याद रखेंगे पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार ये पूना पैक्ट से क्वेश्चन आया हुआ। तो इसमें कालक्रम में अगर आपको व्यवस्थित करना होगा तो आप व्यवस्थित कर लेंगे ना कि कब आया था। ठीक है, हाँ इसका इसमें ये भी याद रखेंगे 24 सितंबर।
ठीक है, क्योंकि ये पूना पैक्ट का 24 सितंबर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्रिप्स मिशन 1942 याद रखेंगे। ठीक है, क्या याद रखेंगे? क्रिप्स मिशन क्या रखेंगे? 1942 याद रखेंगे। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव कब रखेंगे? तो अगस्त प्रस्ताव कब रखेंगे? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 रखेंगे। बेबल 1945 रखेंगे। नेहरू प्रस्ताव 1928 रखेंगे। ये देखिए, यही क्वेश्चन लगभग सेम टू सेम क्वेश्चन आया है यूपीपीसीएस में। हंटर आयोग, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये बताइए, करें हंटर आयोग, सैंडलर आयोग, वुड का घोषणा पत्र, सर्जेंट आयोग, तो ये कब कब आया था? ये सब शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, तो वुड पहले बताइए, वुड पहले आया था ना, तो वुड कब आया था? तो वुड का घोषणा पत्र कब आया था? तो वुड, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र, ये वुड कौन थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, चीफ थे। तो ये कब आया था? 19 जुलाई 1854 को आया था ये वुड घोषणा पत्र। अब बताइए हंटर कब आया था? पहले हंटर बताइए तब। ठीक है, हंटर, तो हंटर कब आया था? 1882 में आया था हंटर, 1882 में आया था हंटर। सैंडलर कब आया था? सैंडलर, तो सैंडलर 1917 में आया था, याद रखेंगे 1917 में। सर्जेंट कब आया था? तो सर्जेंट योजना कब आया था? 1944 में। तो 1944 में सर्जेंट योजना आया था। राइटिंग पे मत जाइएगा, सिर्फ डेट याद रखिएगा बस। ठीक है, मतलब जल्दीबाजी में उसे बन जा रहा सब। 1882 हंटर याद रखेंगे, और 19 जुलाई 1854 को याद रखेंगे वुड घोषणा पत्र। 54 याद रखेंगे बहुत होगा। सैंडलर 1917 याद रखेंगे सैंडलर। और सर्जेंट, सर्जेंट कब याद रखेंगे? ये 1944 में सर्जेंट याद रखेंगे। क्या? 1984 में, 44 में सर्जेंट। एक 44 और पढ़े थे, CR फार्मूला, 1944 और पढ़े थे, CR फार्मूला भी याद रखेंगे। अब देखिए, CR फार्मूला 1944 याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन 1946 याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन से भर भर के हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कैबिनेट मिशन कब याद रखेंगे? 1946 में याद रखेंगे। मतलब भारत में आगमन अगर पूछा जाए तो मार्च 1946 में भारत में आगमन हुआ था। ठीक है, फरवरी में घोषणा हुई थी 1946 में, और आगमन मार्च में हुआ था। जिन्ना गांधी जिन्ना वार्ता, तो गांधी जिन्ना वार्ता जो हुआ था सितंबर में, वो 1944 में। तो 1944 वाला कितनी डेट आ गया? बेबल योजना तो 45 ही है। एक देखिए, CR फार्मूला आप पढ़े हैं 44 में, और गांधी जिन्ना वार्ता भी पढ़े हैं 1944 में, तीन चीज़ें। अब यहाँ एक चीज़ और पढ़े थे, सर्जेंट योजना। तो सर्जेंट, CR फार्मूला और गांधी जिन्ना बातचीत, तीनों चीज़ें 44 में पढ़ेंगे। क्या? गांधी जिन्ना CR फार्मूला 44 में पढ़ेंगे, ये गांधी जिन्ना वार्ता 44 में पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन ये भी याद रखेंगे कौन पहले हुआ था, कौन बाद में हुआ था। अभी तो ये तो आपको भूल ही रहा था कि कौन पहले हुआ था। देखिए, CR जो फार्मूला था ये कब हुआ था? तो CR फार्मूला आपका मार्च में हुआ था। यहाँ लिख देता हूँ, मार्च 1944 में हुआ था। गांधी जिन्ना वार्ता कब हुआ था? सितंबर में हुआ था। ठीक है, सितंबर 1944 में हुआ था, ये याद रखेंगे। कब? सितंबर 1944 में हुआ था ये। बेबल कब हुआ था? तो बेबल जून 1945 में हुआ था, याद रखेंगे जून। अब ये कब हुआ था? मार्च आया था, मार्च 1924, मार्च 1945 को, 46 को कैबिनेट मिशन आया था। तो ये याद रखेंगे। इन सब का डेट वो भी याद रखेंगे, कौन से महीने में चल रहा था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन पहले आएगा? तो पहले कौन सा आएगा? CR फार्मूला मार्च में आया था, तो हाँ यही पहले आएगा। इसके बाद कौन सा गांधी जी वाला आया था तो एक के बाद तीन, एक के बाद तीन। इसके बाद कौन सा आ जाएगा? बेबल 45 आ जाएगा, फिर कैबिनेट आ जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। तो सितंबर में गांधी जिन्ना वार्ता हुई थी, CR फार्मूला 44 में, 45 में बेबल याद रखिएगा, जून में, और मार्च में 46 में क्या याद रखेंगे? ये भारत में आगमन हुआ था कैबिनेट मिशन का। ठीक है, तो घोषणा कब हुई थी कैबिनेट का? 46 फरवरी में हुआ था घोषणा, और उसमें अंतर समझिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता। भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन। अब
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची का अधिवेशन कब हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। तो ये 29 से 31 मार्च 1931 के मध्य हुआ था, ये याद रखेंगे। 29 से 31 मार्च 1931। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत, अब ये फरवरी में चला जाता है, 27 फरवरी 1931 में जाता है। तो फरवरी 27 फरवरी में जाता है। इसके बाद एक महीने बाद, ऐसे याद कर लीजिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद जब मर जाते हैं तो एक महीने बाद इन सबको भी फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो पहले चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत होती है, फिर क्या होता है, गांधी जी इरविन समझौता होता है। तो पहले कौन सा आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर गांधी इरविन समझौता होता है, उसी बीच में, दोनों के बीच में होता है। जब चंद्रशेखर आज़ाद मरते हैं, भगत सिंह मरते हैं, उनके बीच में ही गांधी इरविन समझौता होता है। और चंद्रशेखर आज़ाद को पहले याद रखेंगे, और इसके बाद दूसरा तो याद ही रखेंगे। यहाँ पर भगत सिंह को फांसी हो गई। इसके बाद तीसरे पे याद रखेंगे, यहाँ पर ये कराची अधिवेशन हुआ। तो ठीक है, तो पहले चंद्रशेखर आज़ाद को शहादत, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर भगत सिंह को फांसी हो गई 23 मार्च को, फिर कराची अधिवेशन हो गया। बस इतना याद करेंगे, ये पहला वाला आपका सही हो जाएगा। बस आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और लोगों को। बस अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।